मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर लगने वाले टैक्स के बारे में। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था, जिसके अंदर मैंने केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में लगने वाले टैक्स के बारे में मैंने बताया था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड के अंदर जितने भी कैटेगरीज होती हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेप्ट म्यूचुअल फंड और एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, उन सभी के अंदर में जो टैक्स लगते हैं उन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर में किस कैटेगरी के अंदर में आप इन्वेस्टमेंट है, ये आप देखिए। फिर उसके बाद आप ये जानिए कि उसके अंदर आपको कितना का टैक्स देना पड़ेगा और कब कितना टैक्स देने पड़ेगा और कब आपको कम टैक्स लगेगा। सारी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं एक एक करके कि सभी के अंदर में हमें क्या क्या टैक्स देखने को मिलता है। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे आपको सारी चीजें दिख रही होंगी। यहाँ पे मैंने पहले लिखा है इक्विटी म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपको तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा डेप्ट म्यूचुअल फंड और तीसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तीनों के अंदर में जो टैक्स है वो अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर में कि यहाँ पे हमें कैसा टैक्स लगता है। तो म्यूचुअल फंड के टैक्स को जानने से पहले आप ये जानिए कि इक्विटी का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आप कोई भी फंड लिए हैं, अगर वो इक्विटी कैटेगरी का है, तो वहां पे जो भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा उसका ज्यादातर जो पैसा होता है वो शेयर मार्केट में, यानी कि उस पैसे से स्टॉक्स को खरीदा जाता है। यानी कि इक्विटी का मतलब कि आपका पैसा जो है वो शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट हुआ है। डेप्ट की अगर हम बात करें तो डेप्ट कहने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है। या फिर हम ये कहें कि जो कंपनी लोगों को लोन दिया करती है, लोगों को उधार पैसा दिया करती है, वैसे कंपनी के अंदर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है। और हाइब्रिड कंपनी की बात करें, जिसे हम एग्रेसिव हाइब्रिड कहते हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों कंपनी को मिला हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि उसके अंदर आपको इक्विटी भी देखने को मिलेगा और उसके अंदर आपको डेप्ट भी देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे क्लियर लिख दिया है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इक्विटी के अंदर में हमें किस प्रकार के टैक्स लगते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर में आपको दो प्रकार के टैक्स लगते हैं, किसी की भी अगर हम बात करें इक्विटी, डेप्ट या फिर हाइब्रिड की। आपको पहला टैक्स जो लगता है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं STCG टैक्स, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आपको टैक्स लगता है वो है LTCG टैक्स, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब देखिए, इन दोनों का मतलब क्या होता है। दोनों का मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। शॉर्ट टर्म यानी कि कम समय के लिए और लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए। इसको मैं थोड़ा और क्लियर करके समझाता हूँ। आप जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप उस पैसे को विड्रॉवल करते हैं, तब आप सॉरी जब आप उस पैसे को एक साल के अंदर में विड्रॉवल करते हैं, तब आपको STCG जो टैक्स है वो आपको देना पड़ता है। जो कि इक्विटी की बात है, एक साल के अंदर में, एक साल से पहले आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को विड्रॉवल करते हैं तो आपको यहाँ पे STCG टैक्स लगता है। लेकिन वही अगर आप एक साल के बाद अपने पैसे को विड्रॉवल करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आपको LTCG टैक्स लगता है। अब बात करते हैं कि दोनों के अंदर में टैक्स कितना कितना है। अगर हम STCG की बात करें तो यहाँ पे जो आपको टैक्स लगते हैं वो आपको 15% टैक्स देना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आपके पूरे पैसे के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं, तो जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। आप उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट से जो पैसा प्रॉफिट किए हैं, उस पैसे के ऊपर आपको टैक्स लगता है। इतना आप समझ के चलिए। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट के ऊपर जो है STCG में 15% टैक्स लगेगा। आप 1 लाख रुपए मान के चलिए कि आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, और 1 लाख से आपको हो सकता है कि कुछ दिनों में, यानी कि महीने 2 महीने में कुछ आपका प्रॉफिट हुआ होगा, तो उस प्रॉफिट के ऊपर आपका 15% टैक्स लगेगा, जिसको हम STCG टैक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। तो यहाँ पे आप 365 दिन यानी कि एक साल के बाद अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को विड्रॉवल करते हैं, तो उससे जो आपको रिटर्न्स आपको मिला होगा उसके ऊपर यहाँ पे आपको 10% का टैक्स लगता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको 15% का टैक्स लगा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपने पैसे को विड्रॉवल करते हैं तब आपको मात्र 10% का ही टैक्स जो है वो लगता है, और आपके केवल रिटर्न्स के ऊपर टैक्स लगता है। चलिए, यहाँ पे हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो क्लियर है कि इसके अंदर आपको दो प्रकार के टैक्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं डेप्ट म्यूचुअल फंड के बारे में कि डेप्ट म्यूचुअल फंड के अंदर में कैसा टैक्स हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपको दो प्रकार के टैक्स जो है वो आपको लगते हैं। पहला STCG टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और दूसरा LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ पे दोनों का जो टाइम पीरियड है वो अलग है। इक्विटी में शॉर्ट टर्म के लिए एक साल के पहले था,
लेकिन डेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म हम किसको कह रहे हैं, 3 साल तक, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट किया है 3 साल के अंदर में आप उस पैसे को निकाल लेंगे तो वो पैसा आपका एसटीसीजी के अंदर में आएगा। और अगर आप 3 साल के बाद अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को निकालते हैं तब जा करके वो एलटीसीजी के अंदर में आता है। यहाँ पे मात्र 1 साल का था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म हमें 3 साल का देखने को मिलता है। और टैक्स भी यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि 3 साल के अंदर में आप जो अपने पैसे को विड्रॉवल करेंगे, जो आपका प्रॉफिट रहेगा उसके ऊपर आपको कितना टैक्स लगेगा, तो यहाँ पे जो है वो आपका इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक जो है वो आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक, यानी कि आप जो आईटीआर फाइल करते होंगे उसके अंदर में आप जिस इनकम टैक्स स्लैब के अंदर में आते हैं 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, जिस कैटेगरी के अंदर में आप आते हैं उतना का जो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा उसको आपको उतना का टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा डेब्ट म्यूचुअल फंड के अंदर में। ये तो हो गई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात। लेकिन वही अगर हम बात करें कि 3 साल के बाद एलटीसीजी टैक्स की, तो यहाँ पे एलटीसीजी जो टैक्स रखा गया है वो आपके प्रॉफिट का 20% रखा गया है। जो आप म्यूचुअल फंड से अपने पैसे को कमाए हैं, जो प्रॉफिट किए हैं, उसके ऊपर आपको 20% का टैक्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे मैं एक चीज को मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे ना आपको कुछ छूट भी दी जाती है और यहाँ पे भी आपको कुछ छूट दी जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम उस चीज को कवर नहीं करेंगे। एक वीडियो में अलग से बताऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लगते हैं उस टैक्स को आप किस तरीके से बचा सकते हैं। टैक्स देना एक काफी अच्छी बात है, काफी गर्व की बात है कि हम अपने गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें हम बचाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी अलग से मैं बनाऊंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड से टैक्स को बचा सकते हैं, इक्विटी के अंदर में, डेब्ट के अंदर में और हाइब्रिड के अंदर में हम बचा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है कि 3 साल के बाद आप पैसा विड्रॉवल करेंगे, जो आपका प्रॉफिट होगा उसके ऊपर जो आपको टैक्स लगेगा वो मात्र आपको 20% का लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम इधर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में। एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसके अंदर आपको दो तरह के फंड्स देखने को मिलेंगे, दो तरह की होल्डिंग्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपको देखने को मिलेगा इक्विटी और दूसरा आपको देखने को मिलेगा डेप्ट। जैसा कि हमने इक्विटी के बारे में इधर समझा है और डेप्ट के बारे में इधर समझा है, तो हाइब्रिड के अंदर में आपको दोनों ही कैटेगरीज के जो है वो होल्डिंग्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे टैक्स कैसे लगता है तो इस चीज को आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा, काफी डिफिकल्ट होगा इसको समझाना, बाकी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आप इसको समझ पाएंगे। अगर आपकी होल्डिंग्स, मान लीजिए आप किसी फंड को लेते हैं, उस फंड में अगर इक्विटी के अंदर में आपका पैसा ज्यादा गया है, यानी कि होल्डिंग्स अगर इक्विटी की ज्यादा है तो आपको इक्विटी के मुताबिक आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा एग्रेसिव हाइब्रिड के अंदर में। लेकिन अगर जो आप फंड लिए हैं उस फंड के अंदर में अगर डेप्ट की होल्डिंग्स ज्यादा है तो आपको डेप्ट के मुताबिक जो है वो पूरे फंड का, पूरे रिटर्न्स के ऊपर आपको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। मान के चलिए कि आप जिस फंड को लिए हैं उसके अंदर में इक्विटी में सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, यानी कि जो पैसा गया है वो सबसे ज्यादा इक्विटी के अंदर में गया है, तब आपको ये टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म में आप अपने पैसे को निकालेंगे तो आपको 15% का टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म में आप निकालेंगे तो इसके ऊपर आपको 10% का टैक्स लगेगा। अगर आपका पैसा की होल्डिंग्स अगर डेप्ट में सबसे ज्यादा है तो एसटीसीजी टैक्स में आप जिस इनकम टैक्स स्लैब के अंदर में आते हैं उतना टैक्स आपको 3 साल के अंदर में लगेगा, और 3 साल के बाद जो आपको लगेगा डेप्ट के अंदर वो 20% का लगेगा। तो यहाँ पे जिसके अंदर आपके सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, अब जिस फंड को लिए उसमें आप चेक कीजिए कि हमारा पैसा का, उसको हम बोलते हैं मार्केट स्प्लिट। ठीक है, उसके मुताबिक आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि कितना आपका पैसा इधर उधर है। तो दोनों अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं कि हमें टोटल कितना लगने वाला है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल को लेके चलेंगे कि हमें कितना लगेगा। मान के चलिए इक्विटी से हम शुरुआत करते हैं। मान के चलिए कि आपने 5 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, अगले साल यहाँ पे आपके 5 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे आपका पैसा जुड़ जाएगा। 1 लाख रुपए अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट आपका हो जाएगा, टोटल वैल्यू जो आपका बन जाएगा वो 6 लाख रुपीज बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप साल भर के अंदर में विड्रॉवल करेंगे तो आपके प्रॉफिट के ऊपर जो है वो 15% का टैक्स लगेगा। तो 1 लाख रुपए हमने प्रॉफिट किया है तो 1 लाख का 15% होता है 15,000 रुपए, तो आपको यहाँ पे 15,000 रुपए जो है वो आपको टैक्स लगेंगे।
और LTCG की बात करें तो अगर आप उतना दिन के बाद करते तो आपको 10% का जो है वो टैक्स लगता है। यहाँ पे आपको छूट दी जाती है। मैंने सोचा था कि अगले वीडियो में बताऊं, लेकिन बताना जरूरी है। अगर आप अगले साल करते हैं, एक साल के बाद आप विड्रॉवल करते हैं, तो यहाँ पे ना आपको 1 लाख रुपए तक की आपको छूट दी जाती है। यानी कि आपके 1 लाख रुपए के पहले प्रॉफिट के ऊपर जो है वो आपको टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जो भी 1 लाख के अलावा आपका 1,10,000 है, तो उस 10,000 रुपए के ऊपर जो है वो आपको 10% का जो है वो टैक्स लगेगा। इस हिसाब से आप समझ के चलिए। तो ये रही 3 म्यूचुअल फंड की कैटेगरी, जिसके अंदर आपको तीनों के अंदर में अलग अलग टैक्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस 15% टैक्स को, 10% टैक्स को और इसके अंदर लगने वाले टैक्स को कैसे बचा सकते हैं, अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आपको बस कमेंट करना है कि मुझे वो वीडियो चाहिए जिसके अंदर में हम टैक्स को बचा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, इससे आपको काफी अच्छी नॉलेज मिली होगी। टैक्स यहाँ पे लग रहा है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारा पैसा जो है वो कहीं चला जा रही है। काफी गर्व की बात है कि हम अपने पैसे को अपने गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जिससे हमारे देश का विकास होगा। इसीलिए आप म्यूचुअल फंड में लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखिए और आप हमारे वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।